नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएससी सेकेंड ग्रेड इंग्लिश में मेजर इंडियन राइटर्स में अनीता देसाई के बारे में कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और एक बात का पक्का विश्वास है साथियों मुझे कि हमारे जो भी सेशंस हैं उनसे बाहर आपके लिटरेचर में एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अनीता देसाई के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट 10 to 11 क्वेश्चंस। मेजर इंडियन राइटर्स में नेक्स्ट वन है हमारे नेक्स्ट राइटर अनीता देसाई। अब इसमें ये 11 क्वेश्चन है साथियों। फर्स्ट वन, रियल नेम। अनीता देसाई's रियल नेम इज अनीता मजुमदार एंड born in 1937 इन मसूरी। ध्यान रखें, अनीता देसाई का जन्म 1937 में मसूरी में हुआ और इनका रियल नेम है अनीता मजुमदार। वो करेंगे सेकंड वन पे। Her father was Indian and mother was German. Father Indian and mother German. Third one, her novels reflect. उनके जो उपन्यास है वो किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, किसको बताते हैं? Her novels reflect inner problems of modern urban females. माने जो आधुनिक शहरी महिलाएं हैं उनके मानसिकता से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिपिक्ट करती है, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं उनके नॉवेल्स। माने अगर बात की जाए उनके नॉवेल्स के थीम की तो थीम आपकी रहेगी हर नॉवेल्स रिफ्लेक्ट इनर प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न अर्बन फीमेल्स। वो करेंगे। फोर्थ वन, हर नॉवेल्स रिप्रेजेंट। उनके नॉवेल्स किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? यहां तो बात हुई उनके नॉवेल्स की थीम की, यहां बात की हमने नॉवेल्स के थीम की। और नेक्स्ट वन है हर नॉवेल्स रिप्रेजेंट द ब्लेंड और यू कैन से मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। माने उनके नॉवेल्स में हमें एक ब्लेंड यू कैन से मिक्सचर देखने को मिल सकता है। किस किस कल्चर का? इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर का ब्लेंड उनके नॉवेल्स में देखने को मिल सकता है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5th। शी वाज नॉमिनेटेड 3 times फॉर द बुकर अवार्ड बट नेवर रिसीव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से इसको आप लोग क्लियर कर लेना, तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। शी वाज नॉमिनेटेड 3 times फॉर द बुकर अवार्ड, माने उनको बुकर अवार्ड के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया बट नेवर रिसीव्ड, लेकिन उनको कभी भी बुकर अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। बट हर डॉटर किरण देसाई, लेकिन अनीता देसाई की जो डॉटर है किरण देसाई once received Booker Award in 2006। माने अनीता देसाई 3 बार नॉमिनेट की गई बुकर अवार्ड के लिए, लेकिन उनको बुकर अवार्ड कभी नहीं मिला। बट उनकी डॉटर किरण देसाई जो है उन्होंने एक बार बुकर अवार्ड, अगर बात की जाए ईयर की तो 2006 में सी गॉट बुकर अवार्ड फॉर हर क्रिएशन इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। देखिए जैसे अनीता देसाई's डॉटर किरण देसाई once received Booker Award in 2006 for her creation Inheritance of a Loss। ये भी बात की जाए तो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है साथियों आप लोगों के लिए। वो करेंगे नेक्स्ट वन हमारा जोनर। अब बात की जाए अनीता देसाई के जोनर की, वो किस जोनर से बिलोंग करती है? तो इसमें ध्यान रखें अनीता देसाई बिलोंग्स टू फिक्शन। जोनर की बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल है, आसान क्वेश्चन है, सी बिलोंग्स टू फिक्शन। अब एक और इसमें छोटी सी विशेषता और है इनकी क्रिएशंस की। अनीता देसाई इज आल्सो नोन फॉर चिल्ड्रंस बुक, माने बच्चों से संबंधित बुक्स के लिए भी अनीता देसाई जानी जाती है, ये भी ध्यान रखें आप। वो करेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8, नोटेबल वर्क्स। यदि बात की जाए अनीता देसाई's नोटेबल वर्क्स, व्हिच वर्क्स आर नोन एज अनीता देसाई's नोटेबल वर्क्स, देन योर आंसर विल बी इन कस्टडी। एक तो आप अच्छे से कंफर्म कर लें, ये बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क है इनका, तो इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो ध्यान रखें इनके नोटेबल वर्क के बारे में। फेमस वर्क का नाम याद रखना, इन कस्टडी एंड पोमग्रेनेट्स बॉम्बे। और ये दो जो इनका फर्स्ट वन इन कस्टडी एंड सेकंड वन है इनका पोमग्रेनेट्स बॉम्बे, ये दो इनके फेमस नोटेबल और यू कैन से नोटेबल वर्क्स हैं। और इनमें इन कस्टडी का आप इसमें अच्छे से ध्यान रखना, ये इनका फेमस नोटेबल वर्क है और जनरली ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। और दोनों ही नोटेबल वर्क्स का टाइटल आप अच्छे से ध्यान रख लेना साथियों। वो करेंगे नेक्स्ट वन है सी रिप्रेजेंट्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये आप देखें इसमें जो इनका जो थर्ड वन क्वेश्चन है थीम से रिलेटेड,
वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें, अच्छे से याद कर लें इसको। बात की जाए अनिता देसाई और यू कैन से सी प्रेजेंट्स। अब वो क्या क्या अपनी जो नॉवेल्स हैं उनके जो फिक्शन है उनमें वो किस चीज को डिस्क्राइब करती है, किस चीज को प्रेजेंट करती है। देन आवर आंसर विल बी अनिता देसाई प्रेजेंट्स एस्केपिज्म, आइसोलेशन एंड agony। agony मींस पीड़ा ऑफ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, माने जो भी महिला पात्र हैं, महिला प्रोटैगनिस्ट हैं, उनकी एगोनी, उनकी पीड़ा को, उनके एकांतपन को, आइसोलेशन को और उनके एस्केपिज्म को, माने एक तरह से आप कह सकते हैं जिसको एस्केप होना, किसी चीज से दूर होना, उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है अपनी क्रिएशंस में। तो क्वेश्चन नंबर आप देखें इसमें थर्ड एंड नाइन, इस थर्ड एंड नाइन को आप बिल्कुल अच्छे से देख लेना। अनिता देसाई से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट थीम से रिलेटेड दोनों ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड नाइन। क्वेश्चन नंबर 9 सी प्रेजेंट्स एस्केपिज्म, आइसोलेशन एंड एगोनी ऑफ फीमेल प्रोटैगनिस्ट। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करना साथियों। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। अब बात की जाए उनके क्रिएशंस की, तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का जो टाइटल है उनका अनिता देसाई शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इज डायमंड डस्ट एंड गेम्स ऑफ ट्वाइलाइट। देख ले जैसे अनिता देसाई स्टोरी कलेक्शन इज नोन एज डायमंड डस्ट एंड गेम्स एट ए ट्वाइलाइट, इनका स्टोरी कलेक्शन है। इसका भी टाइटल आप अच्छे से देख लें। वो करेंगे नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 फेमस नॉवेल्स। यदि बात की जाए उनके फेमस नॉवेल्स की, उनके फेमस नॉवेल्स कौन कौन के हैं, कौन कौन से हैं, तो आप एक नोट से बनाएं इनका और अच्छे से एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि इनमें से किसी भी नॉवेल का जो है टाइटल देके आपको पूछ सकता है क्रिएशन की इसके जो राइटर हैं वो कौन है। तो एक बार इनको आप अच्छे से माइंड में सेट कर लें, इसका नोट्स बना लें, ध्यान रखें अनिता देसाई के कौन कौन से फेमस नॉवेल्स हैं। तो फर्स्ट वन इनका क्राई द पीकॉक, ये तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी था। फर्स्ट वन है क्राई द पीकॉक, सेकंड वन बाय बाय ब्लैकबर्ड, थर्ड वन फायर ऑन माउंटेन, फिफ्थ वन द विलेज बाय द सी एंड फिफ्थ वन है लास्ट वन द जिगजैग वेज। जैसे देखें क्राई द पीकॉक, बाय बाय ब्लैकबर्ड, फायर ऑन माउंटेन, द विलेज बाय द सी एंड द जिगजैग वेज, ये उनके फेमस 5 नॉवेल्स हैं जिनके टाइटल्स हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो ये बात की जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें देख लें आप क्वेश्चन नंबर 10, 11, क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ थीम की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड थर्ड वन, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल जितने अनिता देसाई से संबंधित जो रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने सेशन रखा है। बताने को तो इसमें बहुत सारी चीजें थी जो कि मैं यहाँ आपको डिस्कस कर सकता था। जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो उनको इंक्रीज करके उन 20, 25, 30 तक भी ले जा सकते थे, लेकिन हमें इस कंसंट्रेट करना है स्मार्ट स्टडी पे और ऐसे जो आपको जो क्वेश्चंस लेकर आऊँ आप लोगों के लिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो और न केवल इंपॉर्टेंट हो बल्कि आपको मैं एग्जाम में देखने को भी मिले, इसी आशा के साथ मैं पूरे एफर्ट कर रहा हूँ साथियों। तो इस प्रकार से आज हमने बात की मेजर इंडियन राइटर्स में अनिता देसाई के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस के बारे में। मिलते हैं अगले सेशन में साथियों, नेक्स्ट वन हमारे इंडियन राइटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।